दर्शकगण, मातृ दिवस के अवसर पर चलिए आप लोगों के लिए खास संदेश का यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। आप लोग साथ देते रहिए और माता का महत्व, माता की महिमा, माता की भूमिका हमारे जीवन में क्या है, इस कार्यक्रम के जरिए हम जान पाएंगे। साथ देते रहिए। प्यारे दर्शकगण, आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शन नामक कार्यक्रम मातृ दिवस के अवसर पर, मदर्स डे के अवसर पर आज इस कार्यक्रम के जरिए हम मातृ दिवस को एक दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे कि हमारे पुराण में, हमारे वेद में, हमारे धार्मिक कथाओं में माँ को किस तरह से दिखाया गया है, किस तरह से उसका वर्णन है, उसका क्या महत्व है। आज इसके बारे में हम बात करने वाले, इसके बारे में अधिक बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आई है मिसेज सविता तिवारी जी। आप एक लेखिका है और सुलभ संस्कृत की एक कक्षा चलाती है आप, और आपकी दो बच्चियां और बहुत सारे बच्चियां आती हैं आपकी कक्षा में पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ डॉक्टर प्रीति किरण हेमराज हरदयाल जी, आप महात्मा गांधी संस्थान की हिंदी अध्यापिका है। आपको भी नमस्ते। दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है। जब हम धर्म के बारे में बात करते हैं, आध्यात्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हमारा मन वहाँ चला जाता है जब ऋषि मुनि बैठ के ध्यान करके कथा बाँचते हैं वगैरह। लेकिन वह उस शक्ति के बारे में बहुत कम बातें होती है, उस माँ के बारे में बहुत कम बातें होती है। उसी माँ का वर्णन हमारे धर्मशास्त्र में होता है। और चलिए मातृ दिवस के अवसर पर हम उसी माँ का वर्णन करते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रीति जी, आपसे शुरू करते हैं। आप महात्मा गांधी संस्थान में अध्यापिका है, आपके दो बच्चे हैं, आप बच्चों के साथ काम करते हैं, आपका काफी अनुभव रहा है। तो हिंदू धर्म में माँ का क्या स्थान है? हमारे जो सनातन हिंदू धर्म में माँ का सर्वोच्च स्थान है। वहाँ सर्वाधिक गौरवान्वित व्यक्ति कहलाती है, द मोस्ट ग्लोरिफाइड पर्सन। और माँ की के अतुलनीय प्रेम, उसके समर्पण की भावना, सेवा भावना, त्याग का वर्णन हमारे सभी धर्म ग्रंथों में मिलता है। वेदों को ही ले लें, वेदों में माँ के लिए अम्बा, अंबिका, दुर्गा, सरस्वती, शक्ति आदि नामों से उसको संबोधित किया गया। यदि हम देखें रामायण में, श्री रामचंद्र जी माँ को स्वर्ग से बढ़कर मानते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर हैं। आगे देखते हैं हम, महाभारत के रचयिता ऋषि वेदव्यास भी कहते हैं कि माँ जो है, जिस प्रकार से वहाँ अपनी संतान, अपने बच्चे की रक्षा करता है, उसको सहारा देता है, कोई अन्य व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता। और यदि हम तैत्तिरीय उपनिषद की बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति को हम सभी लोग जानते हैं, मुझे लगता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, कि माँ जो है देव समान है, देव भगवान के समान है। तो इससे बड़ी संज्ञा, इससे बड़ी पदवी और क्या दे सकते हैं। हिंदू धर्म में माँ को भगवान कहा गया है। तो हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में माँ की भव्यता, उसकी महानता के बारे में पर्याप्त उल्लेख, चर्चा की गई है। ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। माँ को एक मार्गदर्शिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब माँ बच्चे को जन्म देती हैं, वहाँ बच्चे का पालन पोषण करती हैं, उसको नर्चर करती हैं, उसको जीवन की सभी आवश्यक चीज़ें प्रदान करती हैं कि भावी जीवन में जो जिन चुनौतियों का सामना वह बच्चा करेगा, उन सभी के लिए वह तैयार करती है। एक तरीके से जब वहाँ बच्चे को संस्कार देती है, उसका चरित्र निर्माण करती है, तो वह अपने परिवार के लिए केवल नहीं कर रही हैं, बच्चे के लिए नहीं कर रही हैं, वहाँ उस राष्ट्र के लिए कर रही हैं, क्योंकि भावी समय में वहाँ एक आदर्श नागरिक हमें देगी। तो माँ का जो स्थान है वहाँ सर्वोपरि है हमारे समाज में। और यहाँ पर हिंदू धर्म में यदि आप देखेंगे, केवल जन्म देने वाली माँ को
माँ नहीं कहा गया है। हमारी जो बायोलॉजिकल मदर है उसको केवल जननी की संज्ञा नहीं दी गई है। यदि हिंदू शास्त्रों में देखें तो हिंदू धर्म के जो शाक्त संप्रदाय हैं, शाक्त संप्रदाय जो शक्ति की पूजा करता है, उसमें सप्त मातृका का उल्लेख पाया जाता है। सप्त मातृका, 7 मदर्स, 7 प्रकार की जो माताएं हैं। हमारी जो जननी है, हमारी जो गुरु पत्नी है, ब्रह्मानी है, राजपत्नी है, धात्री जो केयर गिवर है, जो दाई माँ जिसको कहते हैं, गौ माता धेनु, और हमारी जो धरती माता है। तो आप सोचिए माँ कितनी महत्वपूर्ण है हमारे धर्म और संस्कृति में। तो माँ पूजनीय है, सर्वाधिक गौरवान्वित व्यक्ति है हमारे धर्म में। और यहाँ पर जो है केवल इन सातों के बारे में नहीं कहेंगे। माँ को ज्ञान की देवी कहा जाता है, वेद को भी वेद माता कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं माँ अत्यंत जो है भव्य है, महान है, और उनकी जो महानता है उसको शब्दों में बांधना वह कठिन है। हम केवल प्रयास कर रहे हैं। माँ जो है हमारे जो हिंदू धर्म में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मात्र जन्म देने वाली माँ को माँ नहीं कहते हैं। हमारे जो संस्कृति में जो माता यशोदा हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को जन्म नहीं दिया था, लेकिन जब भी हम बाल कृष्ण की चर्चा करते हैं तो माता यशोदा को कभी नहीं भूल पाते हैं हम। माँ, जो माता यशोदा और कृष्ण के बीच जो मधुर संबंध है, जो वात्सल्य रस का हम अनुभव करते हैं, वह अद्वितीय है, अनोखा है। जैसे मैंने कहा, शब्दों में नहीं बांध सकते हैं उसको। साथ ही साथ यदि राम कथा की बात करें, माता शबरी जिस प्रकार एक माँ जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ है, सर्वश्रेष्ठ भोजन है, अपने बच्चे को देना चाहती हैं, उसी प्रकार माता यशोदा एक एक बेर चखती है और केवल मीठे बेर का सेवन ही श्री रामचंद्र जी को करवाती है। तो इससे पता चलता है कि माँ में ममता है, कितना स्नेह है। ठीक है, तो माँ जो है अत्यंत महान है, और हमारे धर्म में, हमारे सनातन हिंदू धर्म में माँ की महानता सर्वत्र दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर। माँ सर्वोपरि है। जैसे किरण जी ने कहा कि माँ के भावनाओं को, माँ के प्यार को शब्दों में नहीं हम बांध सकते हैं, बल्कि माँ ममता स्वरूपा है। और वेदों में, उपनिषदों में कहा जाता है कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, मतलब जिस तरह से माँ पोषण करती है उसी तरह से वह शक्ति जो है पूरे संसार का पोषण करती है। चलिए हम वेद में थोड़े से समय लेकर आप लोगों के, आपको वेदों में ले चलते हैं, और सविता जी हमसे हम सुनना चाहेंगे। सविता जी, आपसे यह प्रश्न है कि वेदों में शक्ति की आराधना कैसे की गई है? जी, वेदों की जब बात आती है तो सबसे पहले वेद माता का नाम आता है। वेदों से भी पुरातन है वेद माता गायत्री। जब किसी की भी पूजा होती है, त्रिदेवों की पूजा होती है या किसी भी प्रकार की हम पूजा करते हैं, और जब बच्चे को भी हम सिखाते हैं कोई मंत्र, जो पहला मंत्र है वो हम सिखाते हैं, वो हम गायत्री मंत्र सिखाते हैं। क्योंकि जन्म के बाद माता ने उन्हें जन्म दिया, पृथ्वी पर ले आई हैं। उसके बाद एक और माता हैं जो उनको बुद्धि देंगी, मति देंगी अपनी माँ के साथ, तो वो है वेद माता। जब वेदों की बात आती है, वेदों का ज्ञान की बात आती है, समाज में आपको जाना है, मति है, स्वभाव है, उसकी बात आती है, तो सबसे पहला मंत्र जो बच्चे को सिखाया जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि हमारे जीवन को आनंदमय बनाए, हमारे जीवन को अज्ञानता से दूर करें। तो ये वेदों की जो माता हैं, वेद माता गायत्री, उन्हीं से ये जितनी भी ज्ञान की गंगा है वो शुरू होती है। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में माता का स्थान सर्वोपरि रखा गया है। चाहे अब जिस आपने कहा, राम जी ने कहा, जब उन्हें लक्ष्मण जी ने कहा, विभीषण ने कहा, चलिए महाराज अब तो हमने लंका विजय कर ली है, आप इस पे राज्य करिए, आप चलिए अंदर। बोलता नहीं लक्ष्मण, अब समय हो गया है, हमारा समय 14 वर्ष का है वो पूरा हो गया है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी, और जननी जन्मभूमिश्च बोलते हैं, वो जन्मभूमि से भी पहले
जननी का नाम लेते हैं कि मुझे जननी से कोई दूर नहीं रख सकता, और वो निकल पड़ते हैं अयोध्या के लिए। तो इस तरह से जो स्थान है माता का सर्वोपरि रखा गया है। और जो हमारे वेद व्यास जी हैं उन्होंने बहुत सुंदर सूक्ति कही है इसके लिए, नास्ति मातृ समा छाया नास्ति मातृ समागति, कि माता के समान कोई छाया नहीं है। जब भी बच्चा चोट लगती है या तकलीफ़ में होता है, ये सिर्फ छोटे बच्चे की बात नहीं है, जब हम बड़े हो जाते हैं संकट जीवन में आते रहते हैं। कोई भी जीवन का ऐसा पड़ाव नहीं है जब आप तकलीफ़ में ना हो, संकट में ना हो, आते रहते हैं, जीवन का हिस्सा है। सबसे पहले माँ की याद आती है, नहीं माँ हो नहीं हो, माँ की याद आती है, चोट लगती है तो मुख से माँ निकलता है। तो आप देश में हो विदेश में हो, आपकी माँ हो माँ नहीं हो, तो भी माँ का नाम आपको शक्ति देता है ना। और हम आदि शक्ति की बात करते हैं, आदि शक्ति के कोई पुत्र या पुत्री की हमें कोई ज्ञान नहीं है कि उनके कोई पुत्र है या पुत्री है, लेकिन वो माँ है, पूरा संसार उनकी संतान है। हम मानते हैं कि हम आदि शक्ति की संतान हैं, हम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो जो फेमिनिन एनर्जी है वो माँ है। सिर्फ उनका माँ फिज़िकली एक बच्चा होना माँ नहीं होता, माँ आदि शक्ति भी हो सकती है। माँ लक्ष्मी की कोई संतान की हमें वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन माँ शक्ति माँ लक्ष्मी माँ कहलाती हैं। माँ सरस्वती के संतान का वर्णन ज़्यादा हमारे शास्त्रों में नहीं है, माँ कहलाती हैं। माँ पार्वती के 2 पुत्र हैं। अब उनकी चर्चा देखिए, जब गणेश जी का शीश कटता है, पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया वो माँ ने। माँ है वो कोई देवी नहीं है, वो सिर्फ माँ है। उस समय शिव जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, सारे देवी देवता आ गए। वो कहती है मेरे बेटे को जिंदा करो, नहीं तो प्रलय होती है अभी। वो माँ की शक्ति है। पोषण का काम करती है माँ। और पोषण शास्त्र में जैसे गुरुजी ने बताया कि प्रेम से होता है। माँ प्रेम स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है। तो प्रीति जी, आपसे एक और प्रश्न। शास्त्रों में बताया जाता है कि माँ शक्ति स्वरूपा है। किस तरह से शक्ति स्वरूप है? अभी सविता जी ने कहा कि समय आने पर वह महाकाली का भी रूप धारण कर सकता है। थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए। हमारे शास्त्रों में माँ को शक्ति स्वरूपा, कि साक्षात जो है महाशक्ति का ही रूप है, वहाँ प्रतीक है महाशक्ति का। हम कहते भी हैं दुर्गा माँ हमारे घर में भी वास करती है। यहाँ पर शक्ति कैसे, वहाँ एक बच्चे को शक्ति देती है। किस प्रकार से वहाँ बच्चे को शक्ति देती है? माँ एक बच्चे को सहारा देती है, उसकी रक्षा करती है। जब आप अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस करते हैं तो आप में वहाँ शक्ति आती है, आप में वहाँ आत्मविश्वास, वहाँ मनोबल जागृत होता है। तो रक्षा के रूप में वहाँ एक बच्चे को जो है शक्ति प्रदान करती है। एक माँ बनना एक सरल कार्य नहीं होता है। हमारे धर्म ग्रंथ में हमारी जो संस्कृति है उसमें 16 संस्कारों के बारे में बात की गई है। यहाँ पर हमारे धर्म में गर्भ धारण करना यहाँ एक संस्कार है, गर्भाधान से प्रारंभ होता है। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उस समय बच्चे की सुरक्षा के लिए विभिन्न संस्कार अनुष्ठान किए जाते हैं। 2 संस्कार तो माँ के गर्भ में ही हो जाते हैं, पुंसवन और सीमंतोनियन संस्कार किए जाते हैं ताकि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी तरह से हो। तो गर्भ से ही माँ जो है बच्चे को शक्ति देती है, माँ जो है बच्चे की सुरक्षा करती है हर प्रकार से। पता नहीं कहाँ से यह अलौकिक शक्ति उसमें आ जाती है कि जैसे एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है माँओं में कि वहाँ अपने बच्चे की सुरक्षा करती है, और ये केवल माँ ही कर पाती है और उसको भी पता नहीं है कैसे वहाँ कर लेती है। तो माँ जो है अपने गर्भ में एक बच्चे को एक तरीके से जो उसका पालन पोषण करती है, और उसका कार्य यहाँ पर समाप्त नहीं होता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसका पालन पोषण करती है, उसको शारीरिक रूप से वहाँ शक्तिशाली बनाती है, न केवल शारीरिक रूप से मानसिक रूप से भी उसको तैयार करती है। उसकी मार्गदर्शिका बनकर, शिक्षिका बनकर उसको संस्कार देती है, अच्छी चीज़ें सिखाती है। कोई भी माँ बुरी चीज़ नहीं सिखाती है। जितना उसका सामर्थ्य है, जितनी उसकी क्षमता है, वह अपना संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण शक्ति बच्चे के पालन पोषण संस्कार में लगा देती है।
और अंततः बच्चा जो है वहाँ सफल होता है और इस संसार को जो है एक तरीके से उसकी चुनौतियों का सामना करने में वहाँ समर्थ बनता है। तो एक तरीके से माँ शक्ति का ही रूप है। वहाँ शक्ति अपने तक सीमित नहीं रखती है, इसलिए कहते हैं माँ शक्ति का रूप है। वह अपने बच्चों को शक्ति देती है कि भावी संकट का सामना वह डट कर सके। तो माँ को शक्ति स्वरूपा कहना, महाशक्ति की का ही प्रतीक या संज्ञा देना अतिशयोक्ति नहीं होगी। सविता जी, आपसे एक और प्रश्न। हमारे धर्मशास्त्र में कहा जाता है कि माँ प्रथम गुरु है, किस तरह से? बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। गणेश जी का ही उदाहरण देखिए। गणेश जी को माँ पार्वती ने ज्ञान दिया, कार्तिकेय को ज्ञान दिया, उनको गणपति बनाया, गणों का पति बनाया, विनायक नाम से गणपति बनाया, माँ ने बनाया। माँ से उदाहरण देखा उन्होंने कि माँ मेरी खड़ी हो गई, मेरे लिए खड़ी हो गई। गणपति पहले उद्दंड थे, जब उनको बनाया गया उद्दंड थे। कहते हैं उन्होंने शिव जी के गणों से बहुत बदतमीज़ी से बात की, सभी देवताओं से, लेकिन जब उन्होंने माँ को देखा कि वो मेरे लिए खड़ी हो गई, उनका चरित्र परिवर्तन होता है। एक विनायक से वो गणपति बनते हैं, गणेश बनते हैं, वहाँ चरित्र निर्माण हुआ। शिवाजी की बात करते हैं, जितना शिवाजी का आज के इतिहास की बात करते हैं, जितना शिवाजी का सम्मान है उतना ही माँ जीजाबाई का भी सम्मान है। वो जीजाबाई का ही चरित्र निर्माण में उनका योगदान था कि 16 वर्ष के शिवाजी ने तोरणा दुर्ग फतेह कर लिया। शिवजी के जो शिवलिंग हैं उस पे रक्त से उन्होंने शपथ ली स्वराज की। तो वो चरित्र निर्माण, क्योंकि शिवाजी के पिताजी उनके साथ नहीं रह पाए थे, वो युद्ध में थे, कई वर्षों तक जीजाबाई ने ही उन्हें पाला, वो चरित्र निर्माण था। अहिल्याबाई होलकर, मातोश्री, आज भी उन्हें मातोश्री कहते हैं, अहिल्याबाई होलकर की बात आती है। उन्होंने देखा कि उनके पुत्र ने एक गाय के बछड़े पे से अपना रथ चला दिया है, तो वो बोलता है कि क्या दंड होता है, अगर किसी के बच्चे को मार दें तो क्या दंड होता है। आचार्यों ने कहा कि मृत्यु दंड होता है, तो बोलता मारो इसको। मतलब एक माँ है पार्वती जो अपने बच्चे के लिए प्रलय लाने को तैयार है, एक माँ है मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जो समाज में अच्छा संदेश, अपनी प्रजा को संतान मानती है, उसके लिए अपने पुत्र को मृत्युदंड देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो जब मृत्युदंड देने जा रहे थे तो कहते हैं वो बछड़े की माँ सामने आके खड़ी हो गई कि नहीं, एक और माँ का पुत्र नहीं जाना चाहिए। तो लोगों ने कहा ये एक संकेत है कि एक और माँ का नहीं जाना चाहिए, उस माँ ने आपके पुत्र को माफ़ किया, तो फिर उनके पुत्र को सद्बुद्धि मिली, तो वो चरित्र निर्माण हुआ। पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन को, जो राजा राणा सांगा थे, उनके पुत्र राणा सांगा की मृत्यु हो गई, उनका पुत्र था उदय सिंह, 12 वर्ष का था। चाचा उन्हें मारने आया कि इनको मार दूंगा, मैं गद्दी ले लूँगा। पन्नाधाई थी, उन्होंने अपने पुत्र चंदन को उनकी जगह सुला दिया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर ये माताओं का चरित्र है जो बच्चों में चरित्र निर्माण करता है, उनसे ज्ञान लेते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब जैसे एक बहुत ही सुंदर सी कविता है कि सिर्फ माँ को पता था कि हम गरीब हैं, माँ बच्चे को नहीं पता चलने देती कि घर में क्या है क्या नहीं है। बच्चा समझता है, बच्चा समझदार होता है, 10 साल का होगा, 12 साल का होगा, समझेगा घर में चीज़ नहीं है, लेकिन माँ पता नहीं चलने देती। वो चरित्र निर्माण का ही एक अध्याय है बच्चे के जीवन में कि चरित्र निर्माण हो रहा है कि किस तरह माँ बच्चे को पाल रही है, किस कठिनाई से पिता धन कमा के ला रहे हैं, किस तरह से माँ, जैसे कहा गया कि आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, सबसे पहले माता का नाम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, पिता का नाम नहीं आता। माँ और पिता दोनों दो पहिए हैं, तो माँ का जितना महत्व है, माँ का अद्भुत महत्व है, ये इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन पिता भी दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन आते हैं। तो फिर गुरु आते हैं, गुरु का भी कोई कम महत्व नहीं है। तो चरित्र निर्माण की जब बात आती है, हम समाज में सबसे सीखते हैं, प्रथम गुरु माँ होती है। चरित्र निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं तो मन में आदि जगत गुरु आदि शंकराचार्य को हम स्मरण कर रहे हैं कि जब उनके ही जीवन में अगर माँ नहीं होती, वह संन्यास धारण नहीं करते, क्योंकि माँ ने अनुमति दी है। फिर इतिहास में ही आपको ले चलते हैं, जब वह उन्होंने संन्यास धारण कर लिया तो ऐसे लोगों, सन्यासी लोगों के लिए पारिवारिक जीवन निषेध है, मना होता है। लेकिन जब माँ
उनकी मृत्यु हो जाती है तो वापस आ मुखाग्नि देने आए हाँ हैं। वापस आ जाते हैं। ये माँ ही कर सकती है, अपने बच्चे को सही रास्ते पर ले जाती है। माँ सब कुछ जानती है। खुद के जीवन में एक उदाहरण आप लोगों को दे देता हूँ। जी। मुझे लगता है सबके जीवन में ये होता है कि जब बच्चा छोटा था तो रो रहा था, हम सोच रहे थे शायद बच्चे को भूख लगी है, शायद बच्चे को नींद आ रही है, तो एक माँ ही आती है, बोलते हैं नहीं डायपर चेंज कर दो। माँ सब कुछ बहुत छोटी जानती बात है लेकिन वो सब जानती बहुत है। गहरी बात है, बहुत लेकिन गहरी बात बहुत है, गहरी हाँ। बात है। बातों बातों में कार्यक्रम के अंत में आ गई है। लेकिन जाने से पहले किरण जी आपसे एक और प्रश्न, आधुनिक समय में माँ की भूमिका और चुनौतियाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आधुनिक समय की जो माएँ हैं, वे सभी कर्तव्य परंपरागत माँओं की तरह ही करती हैं। ऐसा नहीं है कि जो परंपरागत, जो प्राचीन माएँ थी, जो करती थी, वहाँ आधुनिक माँ नहीं करती हैं। वही करती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जो आधुनिक माँ है, वहाँ सक्रिय भूमिका निभाती हैं समाज में। वहाँ काम भी करती हैं, अपने बच्चे का पालन-पोषण भी करती हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ माँ है तो कार्यस्थल पर जाएगी तो कहेगी मैं माँ हूँ, मैं काम नहीं कर पाऊँगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल। उसको अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर भी देना है। उसकी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारियाँ हैं, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चे का पालन-पोषण करना है, अपने जो है करियर में उसको अच्छा करना है। आज की स्त्रियाँ जो हैं करियर ओरिएंटेड है और होना भी चाहिए। और एक माँ में, एक नारी में असंख्य विशेषताएं हैं, तो वहाँ क्यों ना करें? करियर को भी साथ लेकर वहाँ चलती है। लेकिन कहने में जितना आसान है, करने में उतना सरल नहीं है। लेकिन एक माँ परिवार को, अपने व्यक्तिगत उत्थान को भी साथ में लेकर चलती हैं, करियर को भी साथ में लेकर चलती हैं और बच्चे का भी पालन-पोषण वहाँ करती हैं। तो ऐसे में जो माँ की भूमिका, जो आधुनिक माँ की भूमिका है, वह अधिक चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग हो जाती है। यहाँ पर मैं केवल जो है कामकाजी महिलाओं की बात नहीं कहूँगी। जो गृहिणियाँ हैं, जो घर पर जो माएँ रहती हैं, वे केवल जो है घर का कामकाज या बच्चों का पालन पोषण नहीं करती हैं। आप देखेंगे सभी, लगभग सभी गृहिणियाँ जो हैं, वे कोई ना कोई छोटा व्यापार, उद्योग चलाती हैं, या फिर ऐसा भी ना हो तो वे अपने बच्चों की ट्यूटर होती है। तो माँ काम ही कर रही है, तो उसके जो है उसके जो कार्य हैं, उसके जो कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, बढ़ गए हैं। और हम एक तकनीकी युग में रह रहे हैं, प्रौद्योगिकी का ज़माना है। हमारे बच्चे अनेक चीज़ों को, अनेक परेशानियों को झेलते हैं, एक्सपोज होते हैं बहुत सी चीज़ों के साथ। तो ऐसे में माँ रक्षक है, माँ को अपने बच्चे की रक्षा करनी पड़ती है। तो यदि एक माँ ये जो आधुनिक चीज़ें हैं, अपने आप को अप टू डेट ना रखें, अपने आप को एक तरीके से प्रशिक्षित ना करें, बच्चे के जो आधुनिक जीवन शैली है उससे के साथ कदम से कदम मिलाकर वहाँ नहीं चलेगी, तो एक तरीके से वहाँ भी पिछड़ जाती है। और जो उसका जो एक लक्ष्य होता है बच्चे में संस्कार डालना, बच्चे का मार्गदर्शन कराना, वहाँ भी नहीं कर पाएगी। बच्चे जो हैं आजकल ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं इसमें, बहुत सी बुरी चीज़ें भी होती हैं इसमें। आपको यदि जानकारी ना हो कि इस प्रकार का ऐप है, ये टेक्नोलॉजी है, तो आप कैसे अपने बच्चों की देखरेख करेंगे? कैसे अपने बच्चे की सुरक्षा या फिर जैसे कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे? तो माँ जो है, आधुनिक जो माएँ हैं, उनको अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ रहा है। ये केवल जो है बच्चे को का पालन पोषण करना, ये पर्याप्त नहीं है अभी। जो आधुनिक चुनौतियाँ हैं, उसका डट कर सामना करने के लिए उसे अपने आप को सशक्त करना पड़ता है, अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करना पड़ता है, ताकि वह अपने बच्चे को और समझें। जो नवीन संभावनाएं हैं, चुनौतियां हैं, उसका भी सामना वहाँ करें और अपने बच्चे को भी दें, और साथ साथ उसको भी कार्य क्षेत्र में अपना अच्छा प्रदर्शन देना है। तो क्योंकि बच्चा जो है, जैसे आपने कहा कि बच्चा वही करता है जो वहाँ देखता है। जब वहाँ देखता है कि उसकी माँ ऐसा कर रही है, उसकी माँ जो है अपने करियर में अच्छा आगे बढ़ रही है, तो वहाँ भी भविष्य में आगे बढ़ने की उसे प्रेरणा मिलती है। तो माँ प्रेरणा का स्रोत है, कहते हैं।
तो कैसे वहाँ प्रेरणा का स्रोत बनेंगे? आप भी अच्छा करेंगे तो भी बच्चा भी आपको जो है आपको फॉलो करेगा। तो एक तरीके से माँ की जो भूमिका है, चुनौतियाँ हैं आधुनिक समय में, मुझे लगता है वहाँ अधिक उसका दायित्व जो है बढ़ गया है। बहुत ही सुंदर। माँ की भूमिका, माँ का उत्तरदायित्व, माँ की ज़िम्मेदारियाँ एक नहीं बल्कि अनेक है। शायद इसीलिए जब हम दुर्गा माँ का चित्र देखते हैं तो अनेक भुजाओं के साथ हम जी। उनको देख पाते हैं। तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मातृ दिवस तो एक बार, एक दिन में हम मनाते हैं, लेकिन हम हमारे धर्मशास्त्र में देखेंगे कि हम दुर्गा नवमी 9 दिनों तक करते हैं। तो शायद 9 दिनों के लिए हम मातृ दिवस मना रहे हैं, और मातृ दिवस सिर्फ एक दिन का नहीं है बल्कि पूरे साल भर का है। जी। तो बातों बातों में कार्यक्रम के अंत तक तो आ गई है, लेकिन जाने से पहले हमारे दर्शकगण जो हमें देख रहे हैं, कोई खास संदेश सविता जी? जब माता की बात आती है तो श्री ललिता सहस्त्र नाम का जो पहला नाम है वही है श्री माता, श्री महारागी, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी। श्री माता से शुरू होता है। और जब राम जी ने सीता जी को बचाने गए हैं लंका से, तब उन्होंने शक्ति आराधना की है। एक जो निर्बलता का प्रतीक है, उस समय सीता जी निर्बल हैं और उन्हें बचाने जा रहे हैं राम जी, तो वो शक्ति, दूसरी शक्ति की, आदि शक्ति की आराधना कर रहे हैं। तो इस तरह से जो महिलाओं का चरित्र है, वो निर्बल से सबल तक का हमें भी यात्रा करनी होती है। जीवन के कई पड़ाव आते हैं, और आज की बात करें तो माएँ समाज को संवेदनशील होना पड़ेगा माँओं के लिए। सिर्फ गृहिणियों के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए ही नहीं, सिंगल मदर्स आज की सच्चाई हैं और टीनेज मदर्स आज की सच्चाई हैं। इसके लिए समाज को संवेदनशील होना पड़ेगा, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। माँओं को समाज की आवश्यकता है। अगर माएँ, मैं तो कहूँगी कि ये तो इतनी हज़ारों सालों की जो हमारी सिविलाइजेशन है, सभ्यताएं हैं, अगर माएँ विश्व की माएँ अगर ये कर लें, निश्चय कर लें कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगी, तो ये विश्व समाज, सभ्यता 100 साल भी नहीं चलेगा। 100 साल में ख़त्म होने की इसकी स्थिति हो जाएगी अगर माएँ बच्चे पैदा ना करें तो। इसीलिए समाज को, सभ्यताओं को ऋणी होना चाहिए माँ का, और उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, और उनके जो जीवन है उसको सुचारू या उसमें थोड़ा सा उन्हें मदद मिल जाए, इसकी हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर। तो प्रीति जी, आखिरकार एक कोई खास संदेश मातृ दिवस के अवसर पर? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो धर्म ग्रंथ में कोई निश्चित दिवस नहीं रखा गया है मातृ दिवस के लिए। हर दिन, प्रतिदिन मातृ दिवस है। तो मैं आग्रह करूँगी हमारे सभी दर्शकों से कि वे मातृ दिवस के दिन अपनी माँ की दी हुई शिक्षा, जो संस्कार हैं, उसको जीवन में उतारें और अपने जीवन को सफल बनाएं। माँ को प्रेम दें, उसकी सेवा करें और उनके प्रति कृतज्ञता, आभार प्रकट करें। हम अपनी ओर से और पूरी एमबीसी टीम की ओर से, आप दोनों माताएं हैं तो आपको मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एमबीसी को और आपको भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।